अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा अल्बेरिया इंस्टीट्यूट से। आप दोस्तों को पता है कि अल्बेरिया जो है वो सिविल जज की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाता है। और आज आप दोस्तों के सामने वो टीम जो ये काम करती है, वो टीचर्स, वो मेंटोर्स, वो उनका इंट्रो आपके सामने करना है, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट होने जा रहा है। आपको पता है कि सिविल जज के लिए मेजर चीज जो है वो लॉ है। उसमें क्रिमिनल और सिविल दो मेजर चीजें होती हैं, और उसके साथ इंग्लिश है, और उसके साथ उर्दू और जनरल नॉलेज। आपको पता है कि जनरल नॉलेज जो है वो भी जरूरी है कि एडवोकेट्स जो है उनका जनरल नॉलेज कमजोर होता है, तो इस वजह से उन्हें जनरल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। तो प्रॉपरली जो जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि मैं 2013 से वन पेपर जनरल नॉलेज की तैयारी करवा रहा हूँ, और उस लिहाज से जो अभी बेसिक मेरा पर्पज है आपके साथ इस वीडियो में आने का, वो तारफ करवाना है उन दो शख्सियात का, दो टीचर्स का, जिन्होंने इंशाल्लाह जो है कि वो अल्बेरिया में जो है कि वो प्रॉपर सेशन लेंगे, और इंशाल्लाह जो दोस्त यहाँ से तैयारी करेंगे वो जरूर रिटर्न भी पास करेंगे और उनकी एलोकेशन भी होगी। तो सबसे पहले मैं सर को दावत दूंगा। सर, आप अपना प्रॉपर तारफ करवा दीजिएगा, और साथ अपना जो आपका कैरियर है जिंदगी का, जो आपने काम किया है, वो भी बताइएगा। वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चौधरी मोहम्मद नवाज। मैं 1988 में थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल जज का इम्तिहान पास करके जुडिशरी ज्वाइन की थी। तो उसके बाद मैं सीनियर सिविल जज की पोस्ट पे ये मेरी प्रमोशन हुई, फिर एडिशनल सेशन जज, उसके बाद सेशन जज। तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज में ये एज सेशन जज यहाँ लाहौर में भी रहा हूँ और पूरे पंजाब में भी। तो इस तरह मेरा जो है ये मोर दैन 32 ईयर्स जुडिशल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद मैं मुख्तलिफ प्राइवेट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। अब भी मैं मुख्तलिफ और दीगर इदारों में भी ये क्लासेस लेता हूँ। तो ये पिछले साल से मैं ये पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स अकेडमी यानी कि अल्बेरिया इंस्टीट्यूट में मैं एज टीचर मुंसलिक हूँ। तो मैं ये जनरल लॉ का सब्जेक्ट मुझे एलोकेट हुआ है, जो जनवरी में ये हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है सिविल जजेस का। तो इंशाल्लाह मैं उसमें एज जनरल लॉ टीचर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मोर दैन 32 ईयर्स है। पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स एकेडमी, मैं यहाँ पर आप लोगों का सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का मेंटर होऊंगा। मैं आपको अपना जनरल इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं मोस्टली सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट रजिस्ट्रार थ्रू PPSC सेलेक्ट हुआ, और दैन फिर मैं ADPP सर्व करता रहा थ्रू मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट हुआ। 2015 में मैंने सिविल जज का एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया, और फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं पढ़ने के लिए फ़्रांस चला गया। आई डिड माई LLM फ्रॉम फ्रांस। उसके बाद से मैं वकालत करता रहा हूँ सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में स्पेशली। हम यहाँ पर जो आपको पढ़ाएंगे, जो एग्ज़ाम्स की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली, जो आपको बेयर एक्ट की प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्ट्स की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो जो बेयर एक्ट और उसकी प्रोविजंस को एक्सप्लेन करती हैं, उसको हम देखेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी प्रेपरेशन हो और इंटरव्यू के लिए भी अच्छी प्रेपरेशन हो। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, और आप जिधर भी सिविल लॉ का एग्ज़ाम और क्रिमिनल लॉ के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों, आप एक बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हों। और आपको अकॉर्डिंग टू दी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की या लाहौर हाई कोर्ट की, ऑब्जेक्टिव का पेपर इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। तो हम आपको इस तरीके से उसकी प्रेपरेशन करवाते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में करें, और फिर सब्जेक्टिव पोर्शन में भी अच्छा परफॉर्म करें, ताकि आपकी जो एलोकेशन हो सके और सिलेक्शन हो सके एग्जाम्स के लिए। जुडिशल ऑफिसर्स एकेडमी में जो आपका सेशन जनवरी से स्टार्ट होने लगे, और बाकी भी जितने सेशंस होते हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। जिस तरह फिजिकल स्टूडेंट्स को हम टाइम देते हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उनके टेस्ट सेशन कंडक्ट होते हैं, इसी तरह जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस के साथ उनके साथ इंटरेक्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी होती है। फिर अगर उनकी कोई क्वेरीज होती हैं उनको आंसर किया जाता है, उनके टेस्ट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और उनको ये ऑप्शन भी अवेलेबल होती है वो जब मर्जी फिजिकल आके अपने एग्ज़ाम्स दे सकें। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे नवीद साबरी मुखातिब हूँ। आप लोगों से ये आइडिया शेयर करना था कि कमिंग मंथ में, यानी कि जनवरी 2026 में हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि CJ, ASJ, ADPP, DDPP के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें चंद एक जो बेसिक फ़ीचर्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रेटजी होती है उसके मुताबिक ही लेके चलते हैं।
कोई क्रैमिंग वाला सिस्टम नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और फिर एक सर्टन सिस्टम के मुताबिक हर सब्जेक्ट में टेस्टिंग भी होती है। जब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो टेस्ट होता है, फिर ग्रैंड टेस्ट भी आते हैं और फिर उसके बाद मॉक एग्ज़ाम्स भी होते हैं। सेकेंडली, इसमें हमारे पास हर सब्जेक्ट के अलग मेंटोर्स हैं, सिविल लॉ के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए, और इसी तरह से इंग्लिश के लिए इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जीके के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग मेंटोर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर है और वो पूरा सीजे की तैयारी करवा रहा है। तो जाहिर है कि ये एक लॉजिकल बात नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा सकता है, और लॉजिकल बात यही है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हो, अलग अलग मेंटोर हो, ताकि वो अपने सब्जेक्ट को सही सिंसेरिटी के साथ भी और सही स्किल के साथ भी पढ़ा सके। और थर्ड चीज़ ये है कि हम अपने सेशन को एक सर्टन लिमिट में रखते हैं, स्टूडेंट्स को एक सर्टन उसमें एक लिमिट में रखते हैं, ना सेशन को बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं और ना सेशन को बहुत ही छोटा करते हैं, ताकि स्टूडेंट को उतना होमवर्क दिया जा सके जिस तरह वो डेली कर सकें, और फिर बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करते, ताकि स्टूडेंट जो हैं अपने जो सही मतलब कह लें कि उसमें से सही नॉलेज ड्रॉ करना है वो कर सकें। ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने से स्टूडेंट बोर हो जाते हैं और उसकी वजह से समटाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट के हॉस्टल के एक्सपेंसेस और ये सब कुछ बढ़ जाता है। अच्छा, और उसके अलावा फाइनल और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे वो स्टूडेंट जो अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उनकी प्री क्लास इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट चंद एक एडमिशन ले चुके हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सब टीचर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो फिर प्री क्लास इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं। तो जब क्लास शुरू होती है उससे पहले वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें गो थ्रू कर चुके होते हैं जो कि आगे क्लास में पढ़नी होती हैं। प्री क्लास इंस्ट्रक्शंस कोई प्रॉपर क्लास तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि टीचर्स के साथ कनेक्ट होने से टीचर बताते रहते हैं कि ये रीडिंग कर लें, ये काम कर लें, वो कर लें। तो फिर उससे ये है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो चीज़ें पहले से बताई जाती हैं, और स्टूडेंट जब क्लास में आता है तो वो काफ़ी हद तक वार्म अप हो चुका होता है हर सब्जेक्ट में। तो ये वो सब फीचर्स हैं जिसकी बेस पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे सेशन को ज्वाइन करें, अगर आप फ्यूचर में सीजे, ASJ, ADPP, DDPP वगैरह का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।